हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इसमें आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मतलब ये आज के जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे के पूरे खनिज लवण पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर में कुल कितने प्रतिशत खनिज लवण उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में जो खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण मानव शरीर में लगभग आपका 4% प्रेजेंट होता है। खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवणों की संख्या जो है वो हमारे मतलब मानी गई है जो वो 24 है। 24 जो है खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो भोज्य पदार्थों के रूप से ले, चाहे हम तरल पदार्थ के रूप में ले, मतलब किसी भी फॉर्म में ये हमारे बॉडी में जो है वो रहते हैं। तो खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर में लगभग 4% जो इनकी मात्रा है खनिज लवण की वह हमारे शरीर में उपस्थित होती है। तो कितने प्रतिशत? जो 4% इनकी मात्रा है वो हमारे शरीर में उपस्थित होती है। बाकी जो 96% है, इस 96% में आपका प्रोटीन है, वसा है, खनिज प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है, जितने भी आपके अन्य पोषक तत्व आते हैं वो 4% के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4% में यह जो है ये सभी पोषक तत्व आपके उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शरीर में हमारे जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा, कैल्शियम और फास्फोरस तथा विटामिन डी, इन्हें हम गुड फ्रेंड के नाम से जानते हैं और ये जो है वो हमारे शरीर में मतलब एक अच्छा प्रकार से बॉडी बिल्डिंग के लिए का कार्य करते हैं। बोन्स के लिए यह जरूरी होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलके हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इनकी मात्रा जो है वो कितने प्रतिशत होती है? 3/4 भाग होता है, 1/4 भाग होता है, या 2/3 भाग होता है, या 5/6 भाग होता है। तो इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है आपकी? 3/4 भाग होती है। कितनी प्रतिशत इनकी मात्रा होती है? तो 3/4 भाग होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त में पाई जाने वाली 100 ml सीरम में कितने ग्राम कैल्शियम आपका उपस्थित होता है? तो जो हमारा रक्त है उस रक्त में जो सीरम की मात्रा उपस्थित होती है उस सीरम की मात्रा में कितने ग्राम आपका कैल्शियम पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 5 ग्राम है, बी ऑप्शन आपका 6 ग्राम है, सी ऑप्शन आपका 7 ग्राम है और डी ऑप्शन आपका 10 ग्राम है। तो रक्त सीरम में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो आपकी 10 ग्राम उपस्थित होती है। कितनी आपकी? 10 ग्राम पाई जाती है। कितने ग्राम? 10 ग्राम पाई जाती है। बात अगर हम कैल्शियम की करते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो हमारे शरीर में जो हमारे दांत हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। कैल्शियम के ही उपस्थिति के कारण हमारे जो दांत हैं और हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? आपकी मजबूत होती हैं। तो यह जो है आपका किसकी उपस्थिति के कारण? कैल्शियम की उपस्थिति के कारण। और कैल्शियम का अच्छा स्रोत जो होता है वह आपका दूध होता है। सर्वोत्कृष्ट स्रोत की बात करें तो सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो होता है वह दूध होता है और कम मात्रा में यह आपका अनाज और जो आपका मांस है इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है अल्प पाई जाती है, मतलब इसमें कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त प्लाज्मा में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? जो रक्त प्लाज्मा होता है यह क्या होता है? प्रोटीन होता है और इसमें आपका निम्न में से क्या प्रेजेंट होता है? ये ऑप्शन आपका सोडियम एवं क्लोरीन है, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम एवं फास्फोरस है, सी ऑप्शन आपका पोटेशियम एवं मैग्नीशियम है और डी ऑप्शन आपका क्लोरीन एवं फास्फोरस है। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है यह प्रोटीन का बना होता है और इसमें जो है वो आपका क्या उपस्थित होता है? तो रक्त प्लाज्मा में आपके सोडियम एवं क्लोरीन पाया जाता है। इसका जो करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम और क्लोरीन की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सल्फर निम्न में से किसके साथ मिलकर प्रोटीन कोश का निर्माण करता है? सल्फर जो है वो हमारे शरीर में किसके साथ मिलकर प्रोटीन कोश का निर्माण करता है? ए ऑप्शन आपका वसा है, बी ऑप्शन आपका कार्बोज है, सी ऑप्शन आपका प्रोटीन है और डी ऑप्शन आपका सभी है। ठीक है, तो जो सल्फर है वो हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करता है? प्रोटीन कोश का निर्माण करता है। किसके साथ मिलता है? तो यह जो मिलता है वो प्रोटीन के साथ मिलता है और प्रोटीन के साथ मिलकर जो है वो प्रोटीन कोश का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर? प्रोटीन के साथ मिलकर यह प्रोटीन कोश का निर्माण करता है। कौन? आपका सल्फर जो होता है। बात वसा की जाए तो वसा जो है यह हमारे शरीर में क्या करता है? तो वसा हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा 9 कैलोरी हमें ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। कार्बोज जो होता है वह हमें तात्कालिक ऊर्जा देता है, मतलब तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है अगर हमें किसी से, तो हम कार्बोज को ग्रहण करते हैं। इससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। प्रोटीन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भी हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फास्फोरस शरीर में किस अवस्था में विद्यमान रहते हैं? आपका जो सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, यह शरीर में निम्न में से किस अवस्था में विद्यमान रहते हैं? ए ऑप्शन आपका घुलनशील अवस्था, बी ऑप्शन आपका अघुलनशील अवस्था, सी ऑप्शन आपका उदासीन अवस्था और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो जो सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, यह हमारे शरीर में घुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं। किस अवस्था में? डिजॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में ये विद्यमान होते हैं। हमारे बॉडी में ये घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। कितने प्रतिशत कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है? तो कैल्शियम की जो मात्रा है वो लगभग कितने प्रतिशत हमारी हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होती है? ए ऑप्शन आपका 99% है, बी ऑप्शन आपका 70% है, सी ऑप्शन आपका 80% है और डी ऑप्शन आपका 60% है। तो कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है, जिसके कारण हमारे हड्डियां और हमारे जो दांत होते हैं वो कठोर होते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। नवजात शिशु में इनकी अनुपस्थिति कम मात्रा में होती है, जिसके कारण उनकी जो हड्डियां होती है वो लचीली होती है। बट हम लोगों में, एक वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की उपस्थिति अच्छी खासी होती है, जिसके कारण जो है वो उसके हड्डी और दांत, अगर इनकी कमी हो जाती है तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द या दांतों का टूटना, दांत टूटने लगते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो देखने के लिए मिलते हैं कैल्शियम की कमी से। ठीक है, और क्या है, जैसे दांत से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं और हड्डियों में जैसे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियां जरा सा भी चोट लगने पर तुरंत टूट जाती हैं। तो ये जो हार्डनेस होती है उसकी हार्डनेस कम हो जाती है किसकी प्रेजेंट के कारण? अगर जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में ये कितना, इन दोनों पार्ट्स में, हड्डियों एवं दांतों में कितना परसेंट पाया जाता है? तो लगभग 99% जो होता है वो कैल्शियम उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितने ग्राम कैल्शियम उपस्थित होता है? किसकी बात कर रहा है कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितने ग्राम आपका जो है वो कैल्शियम पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 25 ग्राम है, बी ऑप्शन आपका 27.5 ग्राम है, सी ऑप्शन आपका 28 ग्राम है और डी ऑप्शन आपका 29 ग्राम है। तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग जो कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है वो 27.5 ग्राम होती है। कितने ग्राम आपकी? तो 27.5 ग्राम इसकी मात्रा आपकी उपस्थित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से
किस भोज्य पदार्थ में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका तिल है, बी ऑप्शन आपका गुड़ है, बी ऑप्शन आपका घी है, सी ऑप्शन आपका गुड़ है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो ये भोज्य पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ आपका तिल है। इस तिल में जो है कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, बट ज्यादा इसका हमको उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो छिलका होता है, तिल का जो छिलका होता है, उस छिलके में कैल्शियम ऑक्जेलेट उपस्थित होता है और जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। यह जो हमारी बॉडी में जो है स्टोन बनाने का कार्य करता है, पत्थरी बनाने का कार्य करता है, इसलिए हमें तिल का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा इसमें उपस्थित होती है, बस जो छिलका वाला तिल होता है उसमें नहीं, उसमें कैल्शियम, उसके छिलके में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगर उसके छिलके को उतार कर हम तिल का सेवन करते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम के टूटने से निम्न में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? जब हमारा कैल्शियम टूटता है तो यह कैल्शियम टूटने पर इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण होता है? ए ऑप्शन आपका लेसिथिन है, बी ऑप्शन आपका एसिटाइल कोलिन है, सी ऑप्शन आपका फास्फोलिपिड है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो जब कैल्शियम टूटता है तो कैल्शियम के टूटने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्या करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जब ये पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र में जितने भी आने वाली आपकी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को एक अंगों से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कबूतर की छाती रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? जिसे पिजन चेस्ट के नाम से हम जानते हैं। पिजन चेस्ट जो है इसमें से किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन आपका फास्फोरस है, बी ऑप्शन आपका क्लोरीन है, सी ऑप्शन आपका कैल्शियम है और डी ऑप्शन आपका जो है वो सोडियम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। पिजन चेस्ट जो है वो किसकी कमी से होता है? तो पिजन चेस्ट जो होता है इसमें कैल्शियम की कमी से यह होने वाला रोग है। किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से यह होने वाला रोग होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? तो यह रोग जो होता है इसमें पसलियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। जो पसलियां होती हैं हमारी, जो रिब होती है वो क्या होती है? मुड़ जाती हैं। और क्या होता है? जो छाती होती है वो किसके समान दिखने लगती है? कबूतर के समान दिखने लगती है। किसके समान दिखने लगती है? कबूतर के समान दिखने लगती है। और इसमें क्या होता है कि शिशु की जो छाती होती है उस छाती में आपका जो है बीच में गड्ढा हो जाता है, बीच में गड्ढा हो जाता है और पसलियां जो होती हैं वो क्या होती है? मुड़ जाती हैं, जैसे कबूतर की छाती हमको देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसका नाम जो है वो पिजन चेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में कैल्शियम की अधिकता क्या कहलाती है? क्या क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम की अधिकता क्या कहलाती है? ए ऑप्शन आपका हाइपोकैल्सीमिया है, बी ऑप्शन आपका हाइपरकैल्सीमिया है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में कैल्शियम की अधिकता जो है वो आपकी क्या कहलाती है? तो कैल्शियम की अधिकता जो होती है वो आपकी हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जानी जाती है। अगर शरीर में कैल्शियम की अधिकता है तो इसे हम हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। और जो है कमी जो इसकी होती है उसे हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं, इसकी कमी को, अधिकता हाइपरकैल्सीमिया। दुग्ध क्षार बीमारी
इसकी कमी, कमी नहीं बल्कि यहाँ पे अधिकता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका होगा, ये कमी है जो, ये कमी नहीं बल्कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकता होगा। इसको कट कर दीजिएगा, किसकी अधिकता से होती है। ठीक है, दुग्ध क्षार नामक बीमारी जो होती है वो निम्न में से किसकी अधिकता से होती है। ठीक है, तो ये जो है दुग्ध क्षार नामक बीमारी जो है वो निम्न में से किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण देखने के लिए मिलती है। तो यह जिसे मिल्क अल्कलाइज सिंड्रोम्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये ए ऑप्शन आपका कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका फास्फोरस है, सी ऑप्शन आपका सोडियम है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है वह बीमारी हमारी किसकी अधिकता से देखने के लिए मिलती है, तो कैल्शियम की अधिकता से यह देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या आंसर सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह जो है किसकी अधिकता से देखने के लिए मिलती है, तो कैल्शियम की अधिकता से देखने के लिए मिलती है। और ये क्या है, किसमें होने वाली बीमारी है, तो वृद्धों एवं प्रौढ़ों में यह होने वाली बीमारी है आपकी। ठीक है, यह बीमारी आपके वृद्धों एवं प्रौढ़ों में होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, तो इस बीमारी में रोगी के रक्त तथा जो शरीर के कोमल तंतु हैं उसमें कैल्शियम का अत्यधिक जमाव होने लगता है। किसमें, जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी में इस प्रकार के जो व्यक्ति है उसमें उसका जो रक्त है और उसके जो कोमल तंतु हैं, जो टिश्यूज है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, उस टिश्यू में क्या होता है, आपका जो तंतु है उसमें कैल्शियम का जो है वो क्या होता है, आपका अत्यधिक जमाव होने लगता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उल्टी होना। ठीक है, ग्रसनी, आमाशय तथा आंतों में रक्तस्राव का होना, उसको वोमिटिंग की प्रक्रिया होने लगती है, उसकी ग्रसनी जो होती है, उसका जो आमाशय होता है या आंत जो होते हैं उससे रक्तस्राव होने लगता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और क्या है आपके सिर दर्द। इस प्रकार के लक्षण जो है वो इस बीमारी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वोमिटिंग होगा, आंतरिक रक्तस्राव, मतलब आंतों में आंत जो होती है उसमें रक्तस्राव हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, और क्या है सिर दर्द होगा। इस प्रकार के जो लक्षण है वो सारे लक्षण आपको इस बीमारी में देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, अनाजों में फास्फोरस निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। अनाजों में फास्फोरस जो है वो निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका फास्फोप्रोटीन, बी ऑप्शन आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, सी ऑप्शन आपका फास्फोरिक एस्टर और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो अनाजों में जो फास्फोरस है वो फास्फोरिक एस्टर के रूप में पाया जाता है। किस रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, तो फास्फोरिक एस्टर जो है इस रूप में यह देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, फास्फोरस के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं। किसकी बात हो रही है कि फास्फोरस के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका जो है वो कार्बोज के चयापचय में सहायक, और सी ऑप्शन आपका क्या है ऊर्जा उत्पादन क्रिया में सहायक, डी ऑप्शन आपका क्या है उपरोक्त सभी। तो फास्फोरस के कार्य निम्न में से कौन से हैं, कैल्शियम के शोषण को बढ़ाना, फास्फोरस का अगर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो कैल्शियम का जो अवशोषण है वो उसका अवशोषण जो वो कम हो जाएगा। तो ये कैल्शियम के अवशोषण को की वृद्धि करने में, जिससे कैल्शियम जो है वो अच्छी प्रकार से क्या हो आपका अवशोषित हो, इस प्रकार से आपका क्या है कैल्शियम के अवशोषण में भी क्या करता है सहायता प्रदान करता है। कार्बोज के चयापचय में सहायक, जो कार्बोज में होने वाली एना, मेटा और कैटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, चया, उपचय और अचयापचय की प्रक्रिया जो होती है, अपचय, उपचय और चयापचय की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में यह सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा उत्पादन क्रिया में सहायक, हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पादित होती है जिससे हमारे शरीर कार्य करने के लिए सक्षम हो सकता है, उस ऊर्जा के उत्पादन में भी हमारा जो है फास्फोरस क्या करता है आपका सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी प्रकार के इसके कार्य होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। किसकी बात हो रही है, ये शरीर है। ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड आपका छूट गया है, ये आपका क्या है शरीर है, क्या है शरीर।
शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन आपका 2 से 3 ग्राम, बी ऑप्शन आपका 3 से 4 ग्राम, सी ऑप्शन आपका 2 से 6 ग्राम और डी ऑप्शन आपका 7 से 8 ग्राम। ठीक है, तो जो आपका शरीर है, इस शरीर को प्रतिदिन जो सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है, तो यह जो सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है वो 2 से 6 ग्राम होती है। कितनी ग्राम? 2 से 6 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शरीर में सोडियम की कमी को क्या कहा जाता है? जब शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका मोनोरिया है, बी ऑप्शन आपका हाइपोनेट्रीमिया है और सी ऑप्शन आपका हाइपरकैल्सीमिया है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो इसे हम हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब हाइपोनेट्रीमिया ये होता क्या है? तो हाइपोनेट्रीमिया में जैसे गर्म प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं, तो गर्म प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में पसीना ज्यादा होता है और पसीना जब ज्यादा होता है तो ये सोडियम जो है वो पसीने के माध्यम से बाहर आने लगता है। तो जब ये पसीने के माध्यम से बाहर आने लगता है जिसके कारण शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है और ये गर्म प्रदेशों में ही रहने वाले व्यक्तियों को होता है। चूंकि हम लोगों की जलवायु जो मॉडरेट है, लोगों की जलवायु जो है ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो हम लोगों में ये लक्षण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जो आपके गर्म प्रदेश में गर्म जलवायु वाले में लोग होते हैं उनमें यह लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। कितने प्रतिशत फास्फोरस का अवशोषण अकार्बनिक रूप से होता है? जो आपका फास्फोरस होता है उस फास्फोरस में आपका कितना प्रतिशत जो फास्फोरस होता है उसका अवशोषण अकार्बनिक रूप से होता है? ए ऑप्शन आपका 20%, बी ऑप्शन आपका 30%, सी ऑप्शन आपका 40% और डी ऑप्शन आपका 70%। तो जो कितने प्रतिशत आपका फास्फोरस का अवशोषण होता है, तो फास्फोरस को जो अवशोषण होता है वो लगभग आपका जो है 70% अकार्बनिक रूप से होता है। अकार्बनिक रूप से फास्फोरस का जो अवशोषण होता है वो 70% होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो सही होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कथन है आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। रीजन क्या है आपका? कारण क्या है? अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोडीन का अवशोषण, ए ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है, सी ऑप्शन आपका असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, डी ऑप्शन आपका रीजन सही है परंतु असर्शन गलत है। ठीक है, तो आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। अगर हम आयोडीन को ज्यादा मात्रा में लेते हैं या उसका ज्यादा हम उपयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर में नुकसान करता है और यह हमारे शरीर को नुकसान प्रदान कर सकता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है? अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायराइड हार्मोन्स है उसका संश्लेषण बाधित हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों आपका सही है, मतलब आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? शरीर का जो बाह्य कोशीय तरल है उसमें मुख्य धनायन मतलब पॉजिटिव धनायन के रूप में कौन सा कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका मैग्नीशियम है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम है, सी ऑप्शन आपका सोडियम है और डी ऑप्शन आपका आयरन है। तो
शरीर के बाह्य कोशीय तरल के रूप में जो मुख्य धनायन के रूप में कार्य करता है, तो यह मुख्य धनायन के रूप में जो आपका कार्य करता है वह आपका कौन सा कार्य करता है, तो वह जो कार्य करता है वो आपका क्या है, सोडियम होता है। कौन कार्य करता है, तो जो ये हमारा सोडियम होता है ये शरीर में मुख्य धनायन के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सोडियम की बात की जाए तो सोडियम हमारे शरीर में जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, सोडियम हृदय से संबंधित जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं इसमें सोडियम की मात्रा आपको वर्जित की जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है। जो हमारा भूमिगत जल होता है उस भूमिगत जल में ऐसा कौन सा आपको लवण देखने के लिए मिलता है जो बहुत से चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों को दूर कर देता है। ए ऑप्शन आपका कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका लोहा है, सी ऑप्शन आपका गंधक है और डी ऑप्शन आपका सोडियम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गंधक जो है ये हमारे भूमिगत जल में उपस्थित होता है और इसकी उपस्थिति के कारण जो है वो हमारे जो शरीर में होने वाले जो स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, उससे दूर करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, अति तनाव के मरीज को किस मूल तत्व से परहेज करना चाहिए। यदि व्यक्ति हाइपरटेंशन में है, उसको अति तनाव है, डिप्रेशन में है, तो उसे किस तत्व से का परहेज करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम है, सी ऑप्शन आपका जिंक है और डी ऑप्शन आपका सोडियम है। यदि व्यक्ति अति तनाव से ग्रसित है तो उसे हम जो है वो किस चीज का सेवन उसे करने के लिए वर्जित करेंगे, तो वह जो होता है उसे हम सोडियम कम मात्रा में देंगे। ठीक है, सोडियम कम मात्रा में देंगे जिससे क्या है उसका जो मतलब उसका जो रक्तचाप की जो गति है या उसके हृदय की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर हम उसको सोडियम दे देंगे तो एक तो व्यक्ति क्या है पूरी तरह से जो है वो क्या है तनाव ग्रसित है और तनाव ग्रसित होने के कारण जो उसका रक्तचाप है वो रक्तचाप की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी और इसके कारण हृदय जैसे हृदय आघात के चांसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे सोडियम की मात्रा वर्जित कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज तत्व की कमी से शिशु मृत्यु दर, घेंघा एवं क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा ऐसा खनिज तत्व है जिससे शिशु मृत्यु दर या कभी कभी आपको देखने के लिए अपरिपक्व शिशु भी मिल जाते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शिशु अपरिपक्व हो जाता है और उसका जन्म भी उसी अवस्था में हो जाता है, अपरिपक्व अवस्था में हो जाता है। तो ये बहुत मतलब डेंजरस होता है थोड़ा सा, इसका सेवन हमको अच्छी प्रकार से करना चाहिए। तो किस खनिज तत्व की कमी से शिशु मृत्यु दर, घेंघा एवं क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। ए ऑप्शन आपका जिंक है, बी ऑप्शन आपका तांबा है, सी ऑप्शन आपका आयोडीन है और डी ऑप्शन आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यह जो है आपका कौन सा आपका जो खनिज तत्व है, यह खनिज तत्व आपका आयोडीन है। कौन सा आपका, तो यह जो है आपका आयोडीन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या करे, रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन भोज्य पदार्थों को हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन हो, बी ऑप्शन आपका जिसमें अधिक मात्रा में कार्बोज हो, सी ऑप्शन आपका जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो वह आपका विटामिन और खनिज लवण होता है। कौन सा आपका होगा, तो यह जो आपका होगा वो विटामिन और खनिज लवण होता है। यह जो है हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, कार्बोज जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से
कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता या अनिवार्य नहीं होता। ए ऑप्शन आपका आयोडीन है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम है, सी ऑप्शन आपका फ्लोरीन है और डी ऑप्शन आपका आयरन है। तो इसमें से जो सूक्ष्म पदार्थ है वह आपका क्या है, फ्लोरीन होता है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता, यह हमारे शरीर में उपस्थित हो तो भी नहीं ना, अगर हमारी इसकी उपस्थिति हमारे शरीर में नहीं है तो भी हमारे बॉडी पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह जो होता है ज्यादा से ज्यादा जल में उपस्थित होता है और जल में अगर इसकी अधिकता होती है तो इसके कारण आपका फ्लोरोसिस नामक रोग जो होता है वह देखने के लिए मिलता है। इसकी जल में अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लोरीन है। कौन सा आपका वो फ्लोरीन है। यह सूक्ष्म पदार्थ जो होता है वो फ्लोरीन होता है, जिसकी हमारे शरीर को उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।